नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समयपाहुड विडमोसुध केवली बड़िरम। समयसार जी ग्रंथाधिराज बंद अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और बस अब आखिरी गाथाएं हैं। 286 गाथा 286 287 उत्थानी का क्या है। अब द्रव्य और भाव की निमित्त नैमित्तिकता का उदाहरण देते हैं। जो द्रव्य अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान और भाव अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान, इनमें आपस में द्रव्य भाव में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप देखो क्या कह रहे हैं। आधा कम्मा दिया पूगल दवस जे इमे दोसा कहते कुवदिणाणी पर दव गुणा दुजेड़िचम। आदा कम्मम उद्देश्यम च पूगलमयम इमं दव्वम कहतं ममहोदिकयं जड़िचमचेदणं उत्तम। आगे कर्मादि के जो पुद्गल द्रव्य के ही दोष ये कैसे करे ज्ञानी सदा परिद्रव्य के जो गुण ही है। उद्देश्य त्यों ही अधे कर्मी पुद्गल के यह द्रव्य जो कैसे ही मुझे कृत होए नित अजीव वर्णज सही कौन। देखो क्या कह रहे हैं। यहाँ पे दो कर्म की बात चल रही है। क्या दो गाथार्थ पढ़ते हैं फिर और देखेंगे। अदह कर्म आदि जो यह पुद्गल द्रव्य के दोष हैं। देखो बहुत गजब की गाथा है, सुनना बहुत ध्यान से। अदह कर्म आदि जो यह पुद्गल द्रव्य के दोष हैं। किसको कहते अदह कर्म, अभी करेंगे चर्चा। उसको ज्ञानी अर्थात आत्मा करता नहीं है। उसको ज्ञानी अर्थात आत्मा कैसे करे, जो कि सदा पुद्गल द्रव्य के गुण है। ज्ञानी कैसे करे, पुद्गल का कर्ता ज्ञानी के, ज्ञानी मतलब सीधे आत्मा ही लगाओ। आत्मा पुद्गल द्रव्य का परिणमन कैसे करे। तो जब करता नहीं है तो वो जानता भी नहीं है अपने को उसका कर्ता, वस्तु स्वरूप ज्ञान में आया है। जो अधः कर्म है उसको ज्ञानी अज्ञानी कोई नहीं करता। जो पुद्गल द्रव्य का परिणमन है उसको कोई जीव नहीं करता। और ये ज्ञान में जान लिया गया कि मैं तो ज्ञायक हूँ, परम अकर्ता हूँ, मैं किसी पुद्गल द्रव्य को नहीं परिणमाता। बस वो ज्ञानी हो गया। इसलिए अधः कर्म और उद्देश्य ऐसा पुद्गल द्रव्य में वह मेरा किया नहीं होता। वह मेरा किया कैसे हो कि जो सदा अचेतन कहा गया है, उसी को फिर और कह रहे हैं। जिसको अचेतन कहा गया है वो मेरा कैसे हो। अब एक बार अपन
भावार्थ देखते हैं कि अधः कर्म किसको कहना और उद्देशिक कर्म किसको कहना। उद्देशिक और अधः कर्म किसको कहते हैं। यहाँ अधः कर्म और उद्देशिक आहार के दृष्टांत से, ये आहार का दृष्टांत है, अधः कर्म और उद्देशिक। देखो क्या है, द्रव्य और भाव की निमित्त नैमित्तिकता दृढ़ की है। किसे कहते हैं अधः कर्म। जिस पाप कर्म से आहार निष्पन्न हो उस पाप कर्म को अधः कर्म कहते हैं। अधः मतलब पाप। अब सुनो, जो भी भोजन निष्पन्न होता है, जो भी भोजन बनता है, दाल रोटी चावल साग सब्जी चटनी, कुछ कोई भी भोजन बनता है, वो भोजन पाप कर्म के बिना बन ही नहीं सकता। वो अधः कर्म ही है। भोजन बनने की क्रिया अधः कर्म ही है, चाहे उसमें कितनी शुद्धता रखी जाए। जैसे कोई अनछने पानी से भोजन बना रहा है तो वो तो सीधे सीधे हिंसा है। अब दृष्टांत है कि कोई बना रहा है, समझना बात को। वो तो सीधा ही अधः कर्म है। लेकिन यदि पानी छान के बने तब तो हिंसा नहीं है ना। पानी छानने की पूरी क्रिया में। नंबर 2, अब गैस जलाई, उसको प्रासुक किया और फिर गैस बंद कर दी, हिंसा है कि नहीं। फिर लौकी आई, फिर लौकी को सुधारा मत बोलो, सुधरा बोल दो, लौकी सुधरी, हिंसा हुई कि नहीं। दाल चावल धुले, वो पानी गया नाली में, हिंसा हुई कि नहीं, बोलो, अरे जल्दी बोलो। हाँ हुई, हिंसा हुई ना। अब सुनना, एकदम ऐसी लौकी कि जो आल लौकी नहीं है जिसमें सब प्रतिष्ठित हो, उसमें वैसी भी नहीं, पूरी मैच्योर लौकी लेके आए, फिर भी उसमें जीव राशि होती है। बिना हिंसा हुए और पूरी शुद्ध सामग्री, बिल्कुल। वो जो पानी छानने की क्रिया है ना, वो पानी छानना भी कितनी संभाल के हो तो भी ऐसी जीव राशि जो छन्ने से पार हो जाती है, वो तो हो ही जाती है। और कितनी जीव राशि जो बहुत बादर जीव है ना, उनका बचाव होता है। और बहुत जीव राशि होती है जो मरती ही है। गैस जलाई और गैस ऑफ करी, अग्निकायिक जीवों की उत्पत्ति हुई और उनको मार दिया, हिंसा हो गई। तो कोई भी आहार अधः कर्म के बिना नहीं होता, चाहे वो अटपैरा घी का हो और चाहे खांड शक्कर और चाहे मोटे छन्ने से छना। अधः कर्म के बिना आहार बनता नहीं। ठीक है, एक बात हो गई। उद्देशिक आहार किसको कहना। जो आहार ग्रहण करने वाले के निमित्त से बनाया हो उसे उद्देशिक कहते हैं। अब हमारे निमित्त से ही बनाया हो तो उसको क्या कहते हैं, उद्देश्य। भोजन बनाया आपने और बनाया हमारे लिए, तो उसमें जितनी हिंसा लगेगी ना, क्योंकि हमारे निमित्त से बनाना, तो उसमें जितनी हिंसा लगेगी उसका पाप हमको भी पड़ेगा, भले ही हमने भोजन नहीं बनाया, भोजन बनाया किसी और ने। आ रही बात ख्याल में। तो वो हो गया उद्देशिक। अब यहाँ पर दृष्टांत दिया जा रहा है
और बिल्कुल सुपीरियर मोस्ट मुनिराज को रखकर ये द्रव्य भाव का स्वरूप बता रहे हैं। अब यहाँ पर कितनी गजब की बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, देखो यहीं पे पढ़ते हैं। उद्देश्य और आहार ये समझ गए, अध्यय कर्म और उद्देश्य का आहार समझ गए सब लोग। अब देखो वापस टीका पे आते हैं। पहले जैसे अध्यय कर्म से निष्पन्न और उद्देश्य से निष्पन्न हुए निमित्त भूत आहार आदि पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव का प्रत्याख्यान नहीं करता, इसी प्रकार समस्त परद्रव्य के प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा उसके निमित्त से होने वाले भाव को नहीं त्यागता। जिसने अधः कर्म का त्याग नहीं किया, उद्देशिक आहार का त्याग नहीं किया, इसका अर्थ क्या है कि उसके अंतरंग में परिणाम है क्या? क्या बताया कि जो अध्यय कर्म है और उद्देश्य कर्म है ना, जो ऐसा आहार है, यदि ऐसा कोई आहार ग्रहण कर रहा है तो इसका क्या अर्थ निकला कि अंतरंग में परिणाम है, तभी तो उसका संयोग बन रहा है। यदि परिणाम ही न हो, कोई अध्यय कर्म और उद्देश्य कर्म का त्यागी हो, तो उसके संयोग में वो अध्यय कर्म और उद्देश्य आहार को ग्रहण करेगा? बोलो बोलो बोलो। नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों? बाहर में द्रव्य अप्रत्याख्यान है, तो इसका अर्थ समझना कि अंदर में भाव अप्रत्याख्यान है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब क्या कह रहे हैं? अब सुनो, बहुत ही माइन्यूट, एकदम गजब की बात कह रहे हैं, बहुत ही गजब की बात कह रहे हैं। अपन चर्चा करेंगे अभी और, लेकिन अभी यहां से देखो कि आचार्य देव क्या कह रहे हैं। देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। और अध्यय कर्म आदि पुद्गल द्रव्य के दोषों को आत्मा वास्तव में नहीं करता। आत्मा तो रोटी नहीं बनाता। समझ आ रही बात? वो जो भी रोटी बन रही है, जो भी गैस जल रही है, जो भी पानी छन रहा है, और सुनो, बंद अधिकार है ना, और जितने जीवों की हिंसा हो रही है, उनकी हिंसा अपने कारण हो रही है, वो अपना आयु कर्म। बहुत गंभीरता से समझने की गाथा है ये। उल्ट पुल्ट नहीं करना, पुलाव खिचड़ी नहीं बनाना। जितने जीवों का घात हो रहा है वो उनके अपने कारण हो रहा है। बोलो, एक जीव दूसरे जीव को मार सकता है? एक जीव दूसरे जीव को बचा सकता है? बोलो, नहीं। न मार सकता न बचा सकता। अच्छा, आत्मा पानी छान सकता है, रोटी बना सकता है, दाल चावल बना सकता है? नहीं, नहीं बना सकता। क्यों? वो सीधा सीधा किसका परिणमन है? डायरेक्ट पुद्गल का परिणमन। जितने जीवों का घात हुआ वो उनका आयु कर्म। जो पुद्गल से दाल रोटी चावल बनी वो पुद्गल का परिणमन, एकदम 100% फिक्स। ये दोनों कार्य जीव के नहीं है, परंतु एकदम ले पॉइंट से बात करो तो ये मैं कर रहा हूं, ये तो सीधा सीधा मिथ्यात्व है। कल भी भाई साहब से बात हो रही, भूतकाल में
जो गलतियां हुई, भूतकाल में जो पाप किए उसका प्रत्याख्यान। तो भूतकाल में कौन सा पाप किया? भूतकाल में मिथ्यात्व महापाप है। भूतकाल में अज्ञानता महापाप है। मैंने पर को भोगा, मैंने पर का किया, मैंने अशुद्ध खाया, ये महापाप है। तो इस महापाप को छुड़ाया है। ये महापाप ही अप्रत्याख्यान है, अतिक्रमण है। दृष्टांत समझने के लिए कि कोई बीमार हुआ, अब वो शराब भी पीता है और कोल्ड ड्रिंक भी पीता है। अब वो ऐसा बोले कि मैंने कोल्ड ड्रिंक का त्याग कर दिया और शराब का, कोल्ड ड्रिंक तो छोड़ दे और शराब, इतना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। अज्ञानता, मिथ्यात्व, अभी छोटे छोटे परिणाम है वो छोड़ दिए, त्याग हो गया। अरे मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं परिपूर्ण हूं, कोई पर मेरे लिए अनिष्ट नहीं है, मैं अकर्ता हूं, मैं अकर्ता हूं। ऐसा जाना तो भूतकाल में मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। भविष्य में क्या करूंगा? जब अकर्ता जान लिया तो भविष्य में क्या करूंगा? अकर्ता ही हूं। ऐसे प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान हुआ। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो जो आहार बना, आहार बनने में जो जीवों का घात हुआ वो स्वयमेव हुआ, उनके आयु कर्म के। और जो आहार बनने की विधि हुई वो पूरा का पूरा पुद्गल का परिणमन है। लेकिन जो जीव इस अधः कर्म रूप अधः कर्म रूप पर द्रव्य का त्याग नहीं करता तो समझना कि उसके भावों में भी त्याग नहीं है। आत्मा तो करता ही नहीं है, खाता ही नहीं है, पीता ही नहीं है, अनाहारी। अब फिर से समझना इस बात को छोड़ के, जीव तो अनाहारी है और कोई सम्यक दृष्टि जीव को ये भाव भासना हो गई, क्या? सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, प्रकट ही हो गया, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती। ये पता चल गया, ओहो मैं तो अनाहारी हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं ज्ञायक हूं, ये पता चल गया। अब अप्रत्याख्यान संबंधी भूख है उसको। भूख कितने प्रकार की? 4 प्रकार की भूख। अब 4 प्रकार की भूख में 4 प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। समझ आई बात? 4 प्रकार की भूख कैसी? एक तो अनंतानुबंधी, जीव मरे हैं, जिए है तो अनाहारी, अज्ञानी भी अनाहारी है और अज्ञानी भी अकर्ता है। अज्ञानी भी अन्य जीव को नहीं मारता और अज्ञानी भी रोटी दाल चावल नहीं बनाता, तो भी वो ये समझ रहा है मैंने रोटी बनाई, मिथ्यात्व। ओ मैंने जीवों को मारा, मिथ्यात्व। मैंने जीवों को बचाया, मिथ्यात्व। है अकर्ता, है अनाहारी। अब ऐसा अनाहारी जीव जानता क्या है? अज्ञानता। ये जान रहा है कि मैं भोजन करता हूं और भोजन से भूख मिटती है। ये नहीं जानता कि अनाहारी स्वरूप को जानूं तो भूख मिटेगी, वो भी क्रम से मिटेगी। ये नहीं जानता वो। तो अब कैसा खाना पीना? कुछ भी, जीव मरे जिए, कम हो ज्यादा हो, मुझे क्या लेना देना। तरस घात हो, अनंत का घात हो, बहु बीज हो, एनीथिंग, बाजार की सॉस हो, अचार हो, जो जो कुछ लगा लो सब, है ना। तो ये तो हो गई अनंतानुबंधी भूख। अब सम्यक दृष्टि हो गया, अनंतानुबंधी भूख तो मिट गई। तो अनंतानुबंधी भूख मिटने पर क्या मिटा? बाहर में द्रव्य और भाव मिट गया ना। अनंतानुबंधी भूख का भाव मिटा तो बाहर में द्रव्य क्या मिटा? भाव मिटा। तो द्रव्य का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो उसका अभक्ष आदि मिट गया।
अवक्ष मिट गया, अन्याय अनीति अवक्ष। अभी और चर्चा करेंगे इसकी, अभी तो पूरा टेक्निक समझ लें वहां तक। अन्याय अनीति अवक्ष, जो बाहर में द्रव्य प्रत्याख्यान और अंदर में भाव प्रत्याख्यान। भाव प्रत्याख्यान में क्या बना कि हूं तो मैं अनाहारी, परंतु भूख का परिणाम है, भले भूख का परिणाम है, लेकिन मुझे कैसे द्रव्यों का त्याग है मेरा? तो ऐसे द्रव्यों का त्याग है जहां पे अनंत का घात हो। लेकिन रोटी तो बनानी पड़ेगी, पानी तो छानना ही पड़ेगा। समझ आ रही बात? तो अन्याय अनीति अवक्ष, वो द्रव्य प्रत्याख्यान और अंदर में भाव प्रत्याख्यान, ये दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा अब आया पंचम गुण स्थान वर्ती। अब पंचम गुण स्थान में भी अभी घर में ही है, गृहस्थी में है। घर गृहस्थी में है तो अभी भी घर गृहस्थी में रोटी बनाने का भाव उत्पन्न होएगा। तो अभी भी वो अधय कर्म तो हो रहा है, उद्देशिक भी हो ही रहा है। पंचम गुण स्थान में भी अधय कर्म और उद्देशिक दोनों चल रहे हैं, परंतु अज्ञान नहीं है, मोह नहीं है, अनंतानुबंधी राग नहीं है और अप्रत्याख्यान भी राग नहीं है। पंचम गुण स्थान वर्ती को जो चतुर्थ गुण स्थान में था वो भी परिमाण हो गया। जान क्या रहा है? अनाहारी, भूख उत्पन्न हो रही है अन्य जाति की। तो वैसे ही द्रव्य और भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब सुनना, अब यहां दृष्टांत दे रहे हैं मुनिराज का। तो प्रत्याख्यान भी भूख मिट गई, अब मुनिराज को बची संजुलन। तो वे भी आहारचर्या को जाते हैं, लेकिन 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज, उनको ऐसे भाव नहीं होते कि मैं रोटी बनाऊं। बहुत सारे पुरुष बनाते हैं रोटी, है सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान वर्ती हो, पंचम गुण स्थान वर्ती हो। बहुत सारे ब्रह्मचारी भाई आदि होते हैं, जो पंचम गुण स्थान वर्ती में महिला भी होती है। वहां तक भोजन बनाने के भाव जीवों को होते हैं, और जहां तक भोजन बनाने के परिणाम होते हैं वहां तक अधय कर्म और उद्देशिक आहार होता है। लेकिन जातियों में जमीन आसमान का अंतर है। पहले गुण स्थान वर्ती के भोजन बनाने की प्रोसेस, पंचम गुण स्थान वर्ती की प्रोसेस, जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, ऐसा। अब मुनिराज की जो कंडीशन है, वहां पर मुनिराज की स्थिति में वहां परिणाम ही नहीं है। क्यों? उतनी कषाय मिट गई है, अनंतानुबंधी मिट गई, अप्रत्याख्यान मिट गई, प्रत्याख्यान मिट गई। चरणांयोग में ऐसा बोलते हैं कि मुनिराज भोजन बनाते नहीं है, उद्देशिक आहार करते नहीं है, अधय कर्म करते नहीं है, ये भाषा करते नहीं है। स्वरूप कैसा है? उनको वैसी कषाय नहीं है, विद्यमान सत्ता में ही विद्यमान नहीं है, परिणाम होते ही नहीं है। तो वे अधय कर्म और उद्देशिक आहार के बाहर में भी द्रव्य नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता द्रव्य, उद्देशिक और अधय कर्म आहार? इसलिए नहीं दिखता कि अंदर में भाव नहीं है, और इन भावों में और इन वो अधय कर्म और उद्देशिक आहार में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब कोई मुनिराज, अब उल्टी बात करो उधर से, कोई मुनिराज यदि अधय कर्म और उद्देशिक आहार को ग्रहण कर रहा है, उसको द्रव्य अप्रत्याख्यान है, तो इसके निमित्त रूप वहां पर भाव भी अप्रत्याख्यान है। वहां पर
इसका अर्थ है कि इनके अंतरंग में अधय कर्म के और उद्देशिक आहार के ये त्यागी नहीं है। और जो अधय कर्म और उद्देशिक आहार का त्यागी नहीं है, इसका अर्थ है कि इनको तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता नहीं है। दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता हो सकती है, सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। एक कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता हो सकती है, क्योंकि एक कषाय चौकड़ी के अभाव वाले जीव अधय कर्म और उद्देशिक का त्याग नहीं कर सकते, परिणामी नहीं होते क्योंकि सत्ता है। पंचम गुण स्थानवर्ती को नहीं होते क्योंकि वहां पर कर्मों की सत्ता है, परिणामों की सत्ता है। तो परिणामों का और द्रव्य का ऐसा आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध बता रहे हैं। आत्मा तो अकर्ता ही है, आत्मा तो अकर्ता ही है। अज्ञानी का भी अकर्ता, चौथा गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती मुनिराज। तो जिसको जैसा जैसा द्रव्य प्रत्याख्यान वैसा वैसा भाव प्रत्याख्यान। यदि द्रव्य प्रत्याख्यान नहीं दिख रहा, इट मीन्स इसकी परिणति में भाव है। क्यों? उन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये इस गाथा में ये वाली बात कही जा रही है। तो वो पढ़ लेते हैं, फिर और चर्चा करेंगे। इसमें जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है मुनि राजों के लिए, जो गृहस्थ जो भोजन बना रहा है उन्हीं के लिए पर्टिकुलर, तो वो अधय कर्म है। या मुनिराज अपनी इच्छा से जो भोजन बनवा रहे हैं वो दूसरा उद्देश्यदार करते हैं। पहले उससे पढ़ लो। अब यार करते हैं चर्चा करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। इसी प्रकार समस्त परद्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा उसके निमित्त से होने वाले भावों को नहीं त्यागता और अधय कर्म आदि पुद्गल द्रव्य के दोष को, अब सुनो बहुत गंभीर बात है, अधय कर्म आदि पुद्गल द्रव्य के दोषों को आत्मा वास्तव में नहीं करता। न पर द्रव्यों की हिंसा करता आत्मा और न पुद्गल के कार्य को करता, न रोटी बनाता, न दाल, न भात। वो पुद्गल का कार्य है और जितने जीवों का घात हुआ वो उनके आयु कर्म से हुआ, परंतु क्योंकि वे परद्रव्य के परिणाम हैं इसलिए उन्हें आत्मा के कार्यत्व का अभाव है। अतः अधय कर्म और उद्देशिक पुद्गल द्रव्य मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य तो नहीं है। किसका कार्य? त्रिकाली ध्रुव का कार्य तो नहीं है, लेकिन जितना राग है उसके अकॉर्डिंग उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो, क्योंकि वह नित्य अचेतन है। कौन अचेतन है? अधय कर्म और उद्देशिक दोनों अचेतन है। अचेतन का परिणमन है वहां पे, इसलिए उसको मेरे कार्यत्व का अभाव है। सुनो, इस प्रकार तत्व ज्ञान पूर्वक निमित्त भूत पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान करता हुआ आत्मा जैसे नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव का प्रत्याख्यान करता है, उसी प्रकार समस्त परद्रव्य का प्रत्याख्यान करता हुआ, त्याग करता हुआ आत्मा उसके निमित्त से होने वाले भाव का प्रत्याख्यान करता है। इस प्रकार द्रव्य और भाव को निमित्त नैमित्तिकता है। अब देखो, इसमें अपन टैली करेंगे चरणानियों को और द्रव्यानियों को। दो कैसे समझ में आती है। मान लिया, एकदम सरल एग्जाम्पल है, किसी बच्चे का पेपर है, कोई बच्चे का कोई पेपर है, समझो पीएमटी का, कोई सीए का, वगैरह वगैरह कुछ भी लगा पेपर है ना। और कल पेपर है और आज चला गया वो पिक्चर, आज चला गया पिक्चर। अब वो लौट के आया और पापा ने डांटा कि तेरा कल पेपर है, तू कैसे चला गया पिक्चर, ऐसा उसको डांटा। तो वो बोला कि क्या बोला वो, अरे वो है ना
क्या बोलते हैं, मेरा दोस्त ले गया, जबरदस्ती ले गया, दोस्त ले गया, पकड़ के ले गया, तो उस समय तो माँ क्या बोलेगी कि आप उसे डांटो मत, वो उसका दोस्त ले गया उसको, वो थोड़ी जा रहा था, मेरे सामने बहुत जिद कर रहा था, उसका दोस्त ले गया, ऐसा बोलेगी माँ, है ना। और बाद में क्या बोलेगी, पापा चले गए दुकान, अब क्या बोलेगी, सो गए, अब क्या बोलेगी, ये बता तू गया क्यों। शादवाद देख रहे हैं अपन घर में कैसे शादवाद यूज करते। पिताजी के सामने क्या बोल रही है कि बोले गया, जबरदस्ती बोले गया, और बाद में क्या बोल रही है, तू क्यों गया। एक ही घटना में दो तरह के उपदेश हो रहे हैं। तू क्यों गया, वो के तुझे बोरा भर के ले गया था जबरदस्ती, तेरी पॉइंट समझना यहाँ पे क्या कहना है, तेरी इच्छा नहीं हो तो तुझे कौन पकड़ के ले जाए। तेरा यदि कल पेपर है और आज पिक्चर का त्याग नहीं है, तो तू ये नाम लगा रहा है कि मेरे को दोस्त पकड़ के ले गए, इसका अर्थ ये है कि तेरे भाव में पिक्चर जाने की मंशा थी। तेरा परिणाम नहीं हो तो तुझे कौन पकड़ के ले जाए। अगर तेरी कल पेपर है और आज पिक्चर का त्यागी है, द्रव्य पिक्चर का त्यागी है, तो भाव पिक्चर जाने के भाव नहीं हो सकते। और तू गया है, इसका अर्थ है कि तेरा भाव शामिल था। क्या बोला, यदि तू गया है इसका अर्थ है कि तेरा भाव वहां शामिल था। तेरे बाहर के जो कुछ भी द्रव्य अप्रत्यक्षान दिख रहा है, उसका अर्थ है कि वहां पर भाव मौजूद है। प्रोसेसिंग ऐसी हुई है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की प्रोसेसिंग हो गई है, और तुम ये बोलो कि हमने रूमाल रखा है, हमने चश्मा कोई पिक्चर देखने के लिए रखा है। चश्मा तो इसलिए रखा है कि भैया हमें जिनवाणी पढ़नी है, तो चश्मा लगा है, रूमाल, मोबाइल वगैरह वगैरह। यदि द्रव्य प्रत्याख्यान नहीं है तो इसका अर्थ ये निकलता है कि वहां पर परिणामों की मौजूदगी है। दृष्टांत से समझ गए। अब उद्देशिक आहार कैसे नहीं होता, कैसा गजब का स्वरूप है कि जो चौथे गुण स्थानवर्ती हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव हैं, जो अपने लिए शुद्ध आहार बनाते हैं, अपने लिए शुद्ध आहार। क्यों, अभी वहां प्रोसेसिंग नहीं हुई है ना। अनाहारी जानने के बाद भी मुनिराज को भूख है, संजुलन जाति की जाति, उस संजुलन जाति की भूख ऐसी होती है कि मेरे इस भूख का उपाय तो हो, लेकिन एक जीव का घात नहीं हो। तो कैसा उपाय बनता है, इनने अपने लिए बनाया और उनका पड़गाहन हुआ। अपने लिए बनाया और सहज बने इनका पड़गाहन हुआ, और इनने आहार लिया, और कितना लिया, इतना लिया कि जैसे मधुमक्खी फूल पर बैठती है, थोड़ा सा रस चूसती है और उस फूल को हानि पहुंचाए बिना, ऐसा उदाहरण है। कितना रस पीती है मधुमक्खी, इतना रस नहीं पीती कि फूल ही मर जाए, इतना रस नहीं पीती मधुमक्खी, फूल खिलता ही रहता है, थोड़ा रस पिया, क्या दूसरे दिन फिर उसी फूल पे बैठ गया, तीसरे दिन उसी फूल पे बैठ गया, फूल नहीं मरेगा। ऐसा अतिथि समविभाग होता है, ये अतिथि समविभाग। अपने लिए, अब हम तो 2 ही लोग हैं, एग्जाम्पल है, हम तो 2 ही लोग हैं, हम तो अपने लिए 3 रोटी उनकी, 2 रोटी अपनी, 5 रोटी बनाते हैं, और मुनिराज आ गए तो हमें खाना कम नहीं पड़ेगा। यही गजब की बात है। और हम मुनिराज आ गए, फटाफट से आटा और मार लो, अपनी तो 5 ही रोटी का आटा है। दोनों के परिणाम इतने गजब के होते हैं। ये श्रावक
और मुनि का कॉम्बिनेशन इतना शानदार होता है। 5 रोटी का आटा है, 5 में ही अतिथि समविभाग। यहां पर भी यदि आधी आधी रोटी कम हो जाए, ऐसे भाव के धनी होते हैं, ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को नहीं हो सकते ये परिणाम। हमें अपनी 3 रोटी चाहिए, तुम खाओ चाहे मरो। परिवार में ही ऐसा करते हैं। अरे कदाचित कभी 1 रोटी कम हो गई, ज्यादा हो गई, तो क्या फर्क पड़ता है, यहीं से चालू करो अतिथि समविभाग। चलो मिलके कर लेते, कोई बात नहीं, कम हो गई कम सही, ज्यादा हो गई ज्यादा सही। परिवार में तत्व ज्ञान पूर्वक परिणमन है वो तो। और क्या मैं भोजन से जीता हूं? बोलो, आज दाल कम बना के धर दी, अरे कम है तुम्हारे लिए है कि नहीं, चलो इतने में ही सेटिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या भोजन से भूख मिटती है? अरे 2 चम्मच दाल कम हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम होगी, और 2 चम्मच ज्यादा हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी? नो प्रॉब्लम, पुद्गल का परिणमन है। ये तैयारी होती है यहाँ तत्व ज्ञान करने वाले को, तो वहां जाके ऐसी कंडीशन बनती है। और उसमें 5 रोटी में मुनिराज कितनी लेंगे? अरे मुनिराज 2 रोटी भी ले लें तो भी इसको प्रॉब्लम नहीं, और मुनिराज 2 रोटी लेंगे नहीं, इतना लेंगे ये बस लें तप बढ़ावन हेतु, भूख मिटाने के लिए नहीं लेते। भूख तो मिटेगी उनके अनाहारी स्वरूप के आश्रय से, वितरण स्वभाव के आश्रय से भूख वाले परमाणुओं का अभाव करेंगे। क्या बोला? उन्हें कौन भूख मिटानी है भोजन से? वो तो तब तक नहीं उठते जब तक वो ज्यादा हैरान परेशान नहीं करें, तब तक नहीं उठते। स्वभाव का आश्रय हुआ, उसकी निर्जरा हो गई, काम खत्म। फिर उठे खड़े खड़े, शांति से नहीं, चलो भैया बैठ गए शांति से, चलो भैया क्या क्या बना है, खड़े खड़े थोड़ा सा लिया, काम खत्म भी चले। मुनिराज बैठ के आहार करें तो दोषी, और श्रावक खड़े होके करें तो दोषी। श्रावक को खड़े होके आहार नहीं करना चाहिए। श्रावक का खड़े होके आहार करना उसकी चंचलता है, और मुनिराज बैठ के आहार करें तो आसक्ति है। अलग अलग फॉर्मूला है सब बात के लिए। और देखो, अभी सुनना, अभी पर में 10 लक्षण पर में आदरणीय दादाश्री की पुस्तक है ना, वो 10 लक्षण धर्म, उसका पूरा स्वाध्याय करा पर में। तो उसमें ब्रह्मचर्य वाले दिन, त्याग वाले दिन, उन्होंने ये बहुत चर्चा की है, उसमें आप लोग पढ़ना। ब्रह्मचर्य वाले दिन और त्याग वाले दिन की चर्चा पढ़ना। पता है उन्होंने क्या लिखा है? स्वरूप ये लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव 4थे गुण स्थानवर्ती, 5म गुण स्थानवर्ती। वास्तव में श्रावक तो 5म गुण स्थानवर्ती होता है। श्रावक की संज्ञा 5म गुण स्थानवर्ती को मिलती है, जिसके 2 कषाय का अभाव हो चुका है। जिनागम में श्रावक संज्ञा, आजकल तो अपन को ही श्रावक बोलने लग गए एक दूसरे को, भैया श्रावक है श्रावक है श्रावक। मिथ्या दृष्टि काय का श्रावक? न श्रद्धावान है, न विवेकवान है, न क्रियावान है, कुछ ही यथा पता नहीं। अब ऐसे मिथ्या दृष्टि मुनिराज का आहार बना रहे। बोलो, अब ये तो उद्देश्य ही हो गया सीधे सीधे। जो खुद तो खाते हैं अशुद्ध, खुद तो खाते हैं अशुद्ध, उनका कोई त्याग ही नहीं है जार बाजार के यहाँ के वहां के। त्यागी भी हो मान लिया तो भी पर्पजली बना रहे हैं उनके लिए, तो सीधे सीधे अधय कर्म और उद्देश्य का आहार तो सीधा ही सीधा हो गया। अब आज कल और कल परसों और 5म काल और फलाने काल ऐसी वाली बात करके वो अपनी कषाय का पोषण करते हैं। नंबर 1 बात, व्यवस्था क्या है? व्यवस्था ये है
कि ये अन्याय नीति पक्ष का त्याग हुआ चौथे गुण स्थानवर्ती, और यहाँ तो और परिमाण हो गया पंचम गुण स्थान में, क्यों परिणाम ही नहीं है ना। तो ये चौथे गुण स्थानवर्ती, पांचवें गुण स्थानवर्ती, ये जो श्रावक है ये एकदम शुद्ध प्रोसेसिंग से उसको मालूम है, ये पंचम गुण स्थानवर्ती को, चौथे गुण स्थानवर्ती को भी पता है कि मैं अनाहारी हूं, लेकिन भूख का भाव उत्पन्न हो ही रहा है। तो अब जब भूख का वो भाव उत्पन्न हो रहा है तो फिर इसके लिए कैसा द्रव्य, जो जिसमें जितनी कम से कम हिंसा हो, घटती जान घटाइए, जितनी कम से कम हिंसा हो, जेऊ लइयो और बहु लइयो, ये अपने लिए ही नहीं करेगा, इतनी शुद्ध प्रोसेस होगी। लेकिन तो भी वो तो अधय कर्म है ही है, वो तो बिना पाप के तो भोजन बन ही नहीं सकता, शुद्ध भोजन भी नहीं बन सकता। क्यों, पानी छनेगा, अग्नि जलेगी और वनस्पति गाय जीवों की हिंसा होगी ही होगी, परंतु फिर भी जितनी शुद्धता से वो अपने लिए करता है। मुनिराज का तो कोई लेना देना नहीं, अपने लिए बना और मुनिराज का पड़ा गान। तो वो ये कह रहे थे, दादा श्री ये कह रहे थे कि ये इतनी समाज में विकल्प हो गई कि इनको बनाना था अपने लिए आहार, जिससे कोई मुनिराज को का पड़गाहन कर सकते थे। सो यही समाज पे डिपेंड हो गए, ये खुद ही अपना आहार नहीं बनाते। समझ में आ गई बात? ये शुद्ध आहार करते थे और इनकी जिम्मेदारी थी मुनिराज के आहार की। तो यही किस पे डिपेंड हो गए, ये खुद ही अपना आहार नहीं बनाते, और इनका आहार कौन बनाता, वो मिथ्या दृष्टि इनका ही। तो मुनिराज का कौन बनाएगा, मिथ्या दृष्टि। तो वो हो ही गया सीधे सीधे अधय कर्म और उद्देश्य का आहार। और यदि ये ऐसा सेवन करते हैं तो इनका द्रव्य प्रत्याख्यान नहीं होने से इनको भाव प्रत्याख्यान नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। ये दृष्टांत दिया है द्रव्य और भाव का, निमित्त नैमित्तिक संबंध का। चरणान योग क्या बोलता है, देखो चरणान योग क्या बोलता है। जैसे मान लिया अभी वो चल रही थी, क्या चल रही थी, नौ दुर्गे चल रही थी, तो सुबह सुबह लगा दिए लाउड स्पीकर, जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को। आपने सुबह उठते से ये सुन लिया, सुबह उठते से, तो अबुद्धि पूर्वक ज्ञान में वही चलता रहेगा, रोटी बन रही, अंदर अंदर बोल नहीं रहा वो, लेकिन अंदर अंदर में वही चल रहा। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल, अपन ने बोला कि भैया मैं तो शादी में जाने का बिल्कुल मन नहीं है, ऐसा बोला। अब कोई ना बोला अरे आ जाओ, अभी तो कोई त्याग नहीं करा, जी नहीं करा, वो नहीं करा, और चले गए शादी में। अब बोलो शादी द्रव्य शादी, अब उस शादी के स्थान पर आपके परिणाम ऑटोमेटिक कैसे हो जाएंगे, ऑटोमेटिक वही मस्ती मजाक चालू हो जाएगी। बोलो शादी में जाना हुआ, परिणाम कैसे होंगे, अरे बोलो विधान में गए, परिणाम कैसे होंगे, बोलो। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध द्रव्य का और भाव का, एकदम सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध। जो विधान में जाने में परिणाम होते वे शादी में जाने पर नहीं होंगे। शादी में पहुंचे वैसे परिणाम होने लगे, हंसी मजाक फलाना ठिकाना। तो चरणान योग कहता है कि जिस जगह तीव्र कषाय होती हो वहां का त्याग करो, जिस जगह तीव्र कषाय होती हो वहां का त्याग करो। तो वो द्रव्य के आश्रय से फिर भाव नहीं होगा, उस संबंधी परलक्ष्य नहीं तो उस संबंधी भाव नहीं। और द्रव्यान योग से देखेंगे तो भैया उस पर द्रव्य के त्याग मात्र से परिणाम नहीं, स्वभाव की सन्मुखता होगी, परिणाम होंगे नहीं, परिणाम नहीं होंगे तो फिर ऐसे स्थान पर वो दिखेगा भी नहीं।
ऐसा द्रव्य भाव का दोनों साइड से, चरणान योग की साइड से और द्रव्यान योग की साइड से, दोनों साइड से निमित्त नैमित्तिक संबंध का यहाँ पर ज्ञान करा रहे हैं। दृष्टांत दिया है मुनिराज का और घटित करना है अपने लिए। ये तो दृष्टांत दिया है मुनिराज के लिए। ऐसा मत लगा लेना मुनिराज ऐसा करते, मुनिराज ऐसा करते, ये तो पर लक्ष्य होके और महाविकार होते हुए तुमने पाप कमाया इस गाथा का स्वाध्याय करके। जब हाईएस्ट का दृष्टांत दिया है तो बात अपने लिए समझना कि चरणान योग से ऐसा बोल रहे हैं ना कि यदि द्रव्य भाव में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता तो जिनवाणी में द्रव्य प्रत्याख्यान का भी उपदेश है और भाव प्रत्याख्यान का भी उपदेश है, दोनों प्रकार के उपदेश हैं। क्यों? इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए जहां पर कषाय की तीव्रता हो तो कहते हैं कि भैया उस जगह का उस वस्तु का त्याग करो। जैसे आलू आदि के सेवन में तीव्र हिंसा है, अनंत का घात है, तो भैया इसका त्याग करो, ये चरणान योग का उपदेश। और जो स्वभाव सन्मुख होता है तो उसका त्याग, वो भाव का त्याग होता है, तो बाहर में द्रव्य त्याग हो जाता है। तो दोनों साइड से द्रव्य भाव का निमित्त नैमित्तिक बना है, चरणान योग सापेक्ष और द्रव्यान योग सापेक्ष। चरणान योग में उधर से इधर की बात करते हैं और द्रव्यान योग में भाव का अभाव होता है तो द्रव्य का भी अभाव होता ही है। ठीक है, समझ में आई बात? बोलो अब क्या 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 प्रश्न है? अजय भैया बोलो। प्रश्न ये है कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ में आ रहा है कि भाव का द्रव्य का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ठीक है। अब यहाँ अगर एक इंद्रिय आदि की अगर बात करते हैं, या मान चलो ऐसा कोई व्यक्ति जिसको गरीब है, ठीक है, या भिखारी है और उसके भाव हो रहे हैं पर द्रव्य नहीं है, तो इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं कहेंगे, या इसको कौन सा संबंध कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसलिए अपन ने पहले ही अभी आपके प्रश्न का आंसर पहले ही हो गया। पहले कैसा हो गया कि व्याप्ति उधर से घटित हो रही है कि यदि द्रव्य है तो भाव है, उधर से घटित कर रहे हैं यहाँ पर। यदि संयोग है तो भाव है नियम से। अब भाव है और द्रव्य हो ना हो, दोनों साइड से व्याप्ति नहीं है, इसलिए ये चरणान योग का कथन हो गया। और द्रव्यान योग से तो भाव है लेकिन द्रव्य नहीं है, लेकिन द्रव्यान योग से भावों का यदि अभाव हुआ है तो निश्चित रूप से द्रव्य का संयोग वहां पर नहीं होगा। इसलिए मूल बात तो परिणामों की है, बात तो राग की चल रही है। राग उपादान है, उसका निमित्त कौन? पर द्रव्य की बात नहीं चल रही है, बात तो राग की चल रही है। राग की सत्ता विद्यमान है और बाहर में द्रव्य नहीं दिख रहा। कोई पहले गुणस्थान में द्रव्यलिंगी साधु हो गए तो इधर से व्याप्ति नहीं बैठ रही, उधर से बता रहे हैं तुमको कि अगर बाहर में ऐसे ऐसे द्रव्य प्रत्याख्यान नहीं दिख रहा आपको तो ये समझना वहां पर भाव प्रत्याख्यान भी नहीं हुआ। तुम अपने मन से ही समझ रहे हो हमारे तो भावों का त्याग हो गया। रात्रि भोजन करते हैं और कहते हैं हमें तो भाव नहीं होते, वो तो उनने जबरदस्ती करा दिया। तो यदि तेरे द्रव्य का प्रत्याख्यान नहीं है, इसका मतलब है भाव का प्रत्याख्यान नहीं है। ये राग उपादान है तो राग के निमित्त की बात चल रही है। उल्टा भी होता है, उल्टा भी होता है। किसी के भाव हैं बहुत और बाद में द्रव्य अज्ञानी ने त्याग कर दिया, तो इसलिए तो ये वाली बात कह रहे हैं कि असली प्रत्याख्यान कौन है, असली प्रतिक्रमण कौन है, उसकी तो बात करके ये वाली बात पे आए हैं। तुमने ऐसी त्याग कर दिया, समझ रहे हम त्यागी हो गए। द्रव्य के त्याग से उधर से बात करोगे तो भाव का त्याग नहीं होता, स्वभाव के आश्रय से राग का त्याग होता है। ऐसा स्यादवाद शैली है पूरी बात को, इसलिए अपन बार बार कह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट गाथा आ रही है, इसको बहुत माइन्यूटली समझना पड़ेगा। वो तो समझ रहा है कि मैंने पर द्रव्य का त्याग कर दिया तो मैं त्यागी हो गया, तो वो भ्रांति तो पहले ही मिटाई है, पहले ही मिटा दी।
अब रही शेष राग की बात, तो शेष राग का त्याग होगा तो भार में उतना उतना द्रव्य का भी प्रत्याख्यान होगा। यदि तेरे पास द्रव्य का प्रत्याख्यान नहीं है, इसका मतलब भाव का प्रत्याख्यान नहीं है। ऐसी व्याप्ति उधर से बिठा रहे हैं, दोनों साइड से नहीं घटेगी। एक इंद्रिय के पास तो कोई परद्रव्य नहीं है, परंतु भाव पूरे बैठे हैं। भिखारी के पास कोई, ये प्रश्न आते ना आपके, तो मैं हृदय से बता रही हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। वो अजय भैया के पर्टिकुलर के लिए की मैटर नहीं है, बात यह है कि आपका ज्ञान इतना काम करना चाहिए तो आपको सच्चा स्वरूप पकड़ में आएगा। चाहे कुछ सुना दो, चर्चा बहुत अच्छी, उससे कुछ काम नहीं बनेगा। आपका ज्ञान वहां पे वर्क करना चाहिए। उल्टे उसका उल्टा कॉन्ट्रास्ट में भली प्रश्न हो, उसका अर्थ है, जिसको प्रश्न होते हैं उसका अर्थ है कि वो समझ रहा है। वो जबरदस्ती नहीं, आडंबर से अब प्रश्न बनाओ जबरदस्ती, ऐसा नहीं। नेचुरलिटी होनी चाहिए। ऐसा समझ में आ गई इनके प्रश्न कैसे, बात समझ में आ गई। यहाँ राग के निमित्त की बात चल रही है। यदि आपको परद्रव्य का संयोग है तो समझना मत राग है, राग है तब परद्रव्य है। और ये बोलो परद्रव्य नहीं हो तो राग नहीं हो, उधर से बात नहीं घटित होएगी, क्योंकि राग का अभाव तो स्वभाव की सन्मुखता से होता है। और फिर शेष राग है जितना है उस संबंधी द्रव्य की स्वीकृति है। देखो गजब की बात, चौथे गुण स्थान में कितना कुछ हो सकता है। 96,000 रानी हो सकती हैं। 6 खंड का अधिपति चौथे गुण स्थानवर्ती हो सकता है, नो प्रॉब्लम। युद्ध का मैदान हो सकता है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्यों? अप्रत्याख्यान जाति में के राग में इतना द्रव्य हो सकता है, हो सकता है। वो करेगा धरेगा का मैटर नहीं है, उसका कोई पूर्व पुण्य का नियोग, इतना हो सकता है चौथे गुण स्थानवर्ती को। इसलिए उसका नाम ही अविरति है, उसको त्यागी कहा ही नहीं है। चौथे गुण स्थानवर्ती को अविरति कहा, त्यागी कहा ही नहीं है उसको। 96,000 आएंगी ना तो सुव्यवस्थित आएंगी, सुव्यवस्थित, भगा के नहीं लाएगा। कल परसों के प्रवचन में भाई जी बोल रहे थे कि तुम्हें कुछ भी, ये साइंस है, पूरी साइंस। कल दृष्टांत दिया था ना, बुखार आ रहा है, मलेरिया पैरासाइट है, ये साइंस है। चौथे गुण स्थान में कितनी प्रोसेसिंग हुई है, 5वें में कितनी प्रोसेसिंग हुई है। सोने की खदान से सोना किट्टी कालीमा सहित निकला। पहला ताव लगाया, सारी मिट्टी विट्टी दूर हो गई। दूसरा ताव लगाया, लोहा दूर हो गया। तीसरा ताव लगाया, कॉपर दूर हो गया। ताव लगते जा रहे, उतनी उतनी अशुद्धि दूर होती जा रही। अब 18 कैरेट का सोना है तो उसमें स्वीकार है कि उसमें इतनी अशुद्धि होएगी, तभी तो 18 कैरेट बोल रहे उसको, होएगी उतनी अशुद्धि। और जितनी अशुद्धि है उतना बाहर में दिखेगा। जितनी अशुद्धि अंदर, जितना राग विद्यमान है, उतनी बाहर में चीजें दिखेंगी। तुम्हें तो पता ही नहीं है कुछ भी, ऐसी हाय तौबा करते फालतू फोकट। कल परसों दृष्टांत दे रहे थे, एक कोई विद्वान है, दृष्टांत समझने के लिए, कोई कषाय का पोषण नहीं, एक विद्वान है। अब उसकी पत्नी मर गई, वो उम्र है 50 साल की, और उसने शादी कर ली दूसरी। समाज में हाँ, विद्वान थे जे, दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली। साइंस नहीं मालूम है। अब देखो इसकी साइंस समझना। करणान योग से सिद्धि होती है पूरी साइंस की। वो बोल रहे
कि भगा के तो नहीं लाया, अन्न मत की तो नहीं लाया, बिना किसी की पंचों की आज्ञा के तो नहीं लाया, प्रॉपर व्यवस्थित लाया। उसको वेद कषाय है तो लाया, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाय तौबा की क्या बात है? गुड़स्थान नहीं चलाए, मान लिया चौथा गुड़स्थान वर्ती भी हो कोई विद्वान तो कर सकता है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? अब ने शादी कर ली, अब ने शादी कर ली। अब सुनना, इसकी साइंस सुनना, साइंस कोई समझ रहा है तो साइंस सुनना। संज्ञाएं 4 प्रकार की हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, 4 प्रकार की संज्ञाएं। अनंतानुबंधी मिटती है तो ये 4 प्रकार की संज्ञाओं में अनंतानुबंधी संज्ञाएं मिटती हैं। अप्रत्याख्यान चारों स्टैंड है। अरे मुनिराज को आहार संज्ञा है कि नहीं, तभी तो वे आहार के लिए निकलते। अरे मुनिराज को भी संजुलन जाति का भय होता है, मुनिराज को भी संजुलन जाति का परिग्रह, देह परिग्रह, पीची का मंडल, समझ में आ रही है? और मुनिराज को भी वेद कषाय होता है। 9वें गुणस्थान में वेद का अभाव होता है करणान योग से। अभी हम लोग धवला जी में पढ़ रहे थे, 9वें गुणस्थान में सर्व वेद का अभाव होता है। तो जितने परसेंटाइल में जो जो चीजें होती हैं उतने परसेंटाइल में भी पूरे विभाग होते हैं जिस जिस जाति के। मुनिराज को वेद कषाय होती है लेकिन द्रव्य से नहीं दिखाई देगी, इतनी तीव्र नहीं होती कि वहां पर वेद कषाय का मैथुन आदि कोई क्रिया हो जाए, लेकिन सत्ता में वेद कषाय है, करणान योग से सिद्ध होती है। सर्वज्ञ देव बता रहे हैं 9वें गुणस्थान में वे वेद कषाय के परमाणु मिटते हैं। यहाँ पहले ही गुणस्थान में हुआ डहुआ, अतः ही पता ही नहीं है, कुछ साइंस ही नहीं पता। गुणस्थान है पहला, उनने शादी कर ली, ऐसे बोल रहे थे वो। अरे ठीक है, कषाय है, कोई भगा के तो नहीं लाया है। अरे जो होता है जिस गुणस्थान में, गुणस्थान का अतिक्रम करके कोई परिणाम नहीं होता। चौथे गुणस्थान में 96,000 स्वीकार हैं जिनागम में, परंतु मार के, भगा के, प्रेशराइज करके, अपहरण करके ये स्वीकार नहीं है। रावण अपहरण करके लाया लेकिन छुआ नहीं उसने, तो भी नरकगामी हुआ, लेकिन वहां 96,000 है, नरकगामी नहीं है। आपको साइंस समझनी पड़ेगी, परिणाम भाव समझना पड़ेगा। किसी को नहीं लाए भगा के, व्हाट्सएप फेसबुक में देखता रहे, भगा के तो नहीं लाया लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक में दूसरी स्त्री पुरुष को देखता रहे, नरकगामी है। लाया तो कोई को नहीं। द्रव्य अप्रत्याख्यान नहीं दिख रहा, लेकिन भाव में भाव अप्रत्याख्यान है, जो आपका प्रश्न था यार। तो कर्म का बंधन द्रव्य से नहीं है, भाव से है, ऐसा स्वरूप समझना है, ठीक है। भावार्थ अपना रह गया है, भावार्थ पे स्वाध्याय करेंगे, अनुशीलन से स्वाध्याय करेंगे। आज अपना इतना टारगेट था तो उतनी अपन ने चर्चा की, ठीक है। कुल मिला के इतनी बात कहनी है कि चरणान योग द्रव्य सापेक्ष बात करता है भाव के अभाव के लिए, कि भैया जिस जगह तीव्र कषाय का बंध हो, तीव्र कषाय उत्पन्न हो, तो ऐसे द्रव्यों का त्याग करो। लेकिन द्रव्य मात्र का त्याग होने से भाव का त्याग नहीं होता, स्वभाव के आश्रय से राग का त्याग होता है, और जितना राग का त्याग होता है उतना द्रव्य का त्याग भी होता है। कोई उल्टा अर्थ लगाए कि हमें द्रव्य का, तो वो कर्म के उदय में द्रव्य का संयोग है परंतु हमको भाव नहीं है, ऐसा नहीं होता, ये कह रहे हैं, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।